हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं एक नई टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है मिरर फार्मूला। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के कई डाउट्स होते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है, कैसे इसको डिराइव करते हैं, इसका फार्मूला, फिर साइन कन्वेंशन, कई सारे इसमें यूज होते हैं। तो उसको आज हम देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और उसको समझेंगे आखिर ये होता क्या है। तो हेडिंग लगाइए मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मिरर फार्मूला होता क्या है। इसका फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v अपॉन में 1/u, जहाँ ये f क्या है, ये है आपका फोकल लेंथ और v जो है वो है इमेज डिस्टेंस और u जो है इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आज हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। ये एग्ज़ाम में आपके बोर्ड के पेपर्स में आता है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है। देखिए, तो मिरर फार्मूला के लिए सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ कॉनकेव मिरर का, कुछ इस तरीके का। ये मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट से एक इमेज फॉर्म करता हूँ। तो ये जाएगा इसके फोकस से, पैरेलल है इसके, ये गया इसके फोकस से, और एक मैं पास करा देता हूँ इसके पोल से एक रे पास करा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसे ये जाएगी और ऐसे ये वापस आएगी। और एक और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये कुछ जाएगा इसके सेंटर से जाएगा, फिर सेंटर से ही वापस आएगा। तो हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पर, वो कहाँ हुआ, इस लाइन पे, यहाँ पे जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहीं इमेज फॉर्म होता है और वहीं हमने बना दिया। मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम AB और इसका नाम हो जाएगा A', B'। इसका नाम मैं X दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ जिसका नाम है N, और ये जो लाइन है ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, हमारा सेंटर। तो हमारा ये डायग्राम बन चुका है। इसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, इमेज को डिराइव करेंगे। मिरर फार्मूला लाने के लिए मैं इसमें कुछ यूज़ करता हूँ जिसका नाम होता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसको डिराइव करता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे पहले तो मैं मान लेता हूँ कंसीडर, ये जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो इमेज से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस जो है उसको मैं v मान लेता हूँ। ये जो फोकस है, फोकस से इस पोल तक के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल f फोकल लेंथ। और यहाँ से ले करके यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं u मान लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसीडर u जो है मेरा वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v जो है मेरा वो है इमेज डिस्टेंस और f जो है वो है फोकल लेंथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम में देखता हूँ हमें सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं। उन जैसे कि पहला सिमिलर ट्रायंगल अगर देखूँ, दो मैं ये वाला पोर्शन, ये जो है, और एक ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो मैं लिख देता हूँ इन सिमिलर ट्रायंगल A', B', F एंड F and X
अब सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके दो साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये एक ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन दोनों के साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखिए इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं लिखूँ इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा NX। ऐसे ही इसका जो बेस है उसको देखिए, इसका बेस है A डैश F, फिर इसका जो बेस है वो है FN यहाँ पे। अब मुझे दिख रहा है कि जो ये एक्सियन है वो AB के इक्वल होगा, देखिए। तो यहाँ से ये जो NX होगा वो AB के इक्वल होगा, आप इसमें रख दीजिए। तो A डैश B डैश अपॉन में AB इज इक्वल्स टू A डैश F अपॉन में FN। ये जो वैल्यू है FN, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं इन द टर्म्स ऑफ V एंड F एंड U, तो मैं क्या करूंगा, P से F तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं माइनस कर दूंगा, किससे, इस NP वाले डिस्टेंस से। यानी मुझे अगर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, P से F वाली डिस्टेंस को इतने वाले डिस्टेंस से क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो ये वाला छोटा वाला डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक FN की वैल्यू। तो AF की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे AF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है A डैश से लेकर F तक का, तो मैं क्या करूँगा, A डैश P से AF रख सकता हूँ इसको। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ A डैश F इज इक्वल्स टू क्या होगा, A डैश F की वैल्यू होगी A डैश P माइनस FP। इसको यहाँ रखते हैं तो ये A डैश B डैश, यहाँ ये होगा A डैश B डैश अपॉन में AB इज इक्वल्स टू A डैश F की जगह मैं रखता हूँ A डैश P माइनस में FP और डिवाइडेड बाय जो मेरा है FN ही लिखता हूँ। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो मिरर मैंने ड्रॉ किया है इसका जो अपर्चर है, अपर्चर का मतलब ये मिरर बहुत छोटा है। अगर ये मिरर बहुत छोटा होगा तो ये जो N वाला पॉइंट है वो P पे जाके लाई कर देगा। ये जो N है मेरा, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये P पे कहीं लाई कर देगा। तो जो ये FN वाली वैल्यू है वो FP के बराबर हो जाएगी। जो ये FN वाली वैल्यू है वो FP के बराबर हो जाएगी जब इसका अपर्चर बहुत छोटा होगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि कंसीडर द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ये FN होगा, FN जो होगा वो FP के बराबर हो जाएगा। FP के बराबर मैंने कर दिया तो इसी इक्वेशन में लिख देंगे हम A डैश B डैश अपॉन में AB इज इक्वल्स टू यहाँ पे A डैश P माइनस FP डिवाइडेड बाई FP। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा बन चुका है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, एक दो और ट्रायंगल को कंपेयर कराऊंगा और वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन 2, फिर उन दोनों को कंपैरिजन कराऊंगा, फिर जाके मेरा ये फॉर्मूला आएगा। तो अभी मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से ये पोर्शन। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 1 तक। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन आप लोग देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं वो सिमिलर होंगे। इस बार मैं कौन कौन से ट्रायंगल को लूँगा, इस बार मैं यहाँ से लेकर के ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए इधर, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यहाँ से ABP वाला, और एक इसके जस्ट नीचे है जो यहाँ से है A डैश B डैश P वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला। यानी इस बार मैं एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ A डैश B डैश P, और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ABP वाला यहाँ से। तो ये भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा और ये 90 ये 90, तो इसलिए ये सिमिलर हुए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन सिमिलर ट्रायंगल
ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। इसको देखता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर के अपॉन इसके परपेंडिकुलर, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन में ये जो ए बी है, ए बी को देखिए, यहाँ ए बी हो गया, और इन दोनों का बेस ये ए पी, ये वाला इसका बेस ए डैश पी, और बड़े वाले का बेस ए पी। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में सभी की वैल्यूज़ रखता हूँ, नहीं इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, वो इक्वल दिख रहा है हमको, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। और किसी इक्वेशन के अगर कोई भी साइड अगर इक्वल होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसके दूसरे साइड को भी इक्वल कर देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाएंगे, ए डैश पी अपॉन में ए पी इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ए डैश पी माइनस एफ पी अपॉन में एफ पी। अब इस पूरे में मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ रखता हूँ साइन के साथ। तो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के लिए सभी की वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव के साथ ली जाएंगी। तो ए डैश पी की वैल्यू ध्यान से देखिए, ए डैश पी की वैल्यू जो होगी वो माइनस वी के बराबर होगी, माइनस वी। और ए पी जो होगा, ए से लेकर पी तक की वैल्यू जो होगी वो माइनस यू होगा। अब फिर ए डैश पी की वैल्यू माइनस में वी, और फिर माइनस एफ पी जो वैल्यू है, एफ पी वो क्या है, एफ है, तो यहाँ पे मैं माइनस एफ रखा, और फिर से अगेन जो ये एफ पी है इसको मैंने माइनस एफ रखा, ऐसे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से इसको माइनस किया, ये v बाई यू हुआ, और यहाँ से माइनस v प्लस एफ, और ये माइनस में f। मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, होगी यहाँ पे v f इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ f माइनस v माइनस एफ। तो यहाँ से मैं v u करूँ, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा v माइनस एफ, और ये अपॉन में माइनस एफ, ये कैंसिल आउट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस एफ यू। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ इसको प्लस बना दूं, तो ये हो जाएगा वी एफ प्लस एफ यू इज इक्वल्स टू यू वी। इसको इक्वेशन नंबर 3, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में दोनों तरफ डिवाइड करिए, तो ये वी एफ अपॉन में यू वी एफ प्लस एफ यू यू वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी अपॉन में यू वी एफ। अब आप इसको काटिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे और ये इससे, और यहाँ बचा हमारा 1 अपॉन में u प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन में v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। और यही हमारा है मिरर फार्मूला, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। तो यही है हमारा मिरर फार्मूला आ चुका है। और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने माइनस जो कॉमन लिया था वो गलत हो गया था, तो आप लोग क्या करिए, ये सावधानियों को बरतिए, जो माइनस कॉमन होगा वो आराम से लीजिए, आसान से लीजिए उसको। तो थैंक यू ऑल।